हेलो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा, बट मैं भी आपको क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें दो बहुत छोटे सिमिलरली चार्ज्ड स्फीयर्स जो हैं वो हमें दे रखे हैं और दोनों का मास स्मॉल m है, जिन्हें हमने एक लाइट सिल्क थ्रेड्स की हेल्प से जो है एक कॉमन पॉइंट से हमने सस्पेंडेड किया हुआ है। और इनिशियली इन दोनों स्फीयर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो x है एंड विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द लेंथ l ऑफ द सिल्क थ्रेड्स। अब इस कंडीशन में बच्चों ये जो है दोनों अगर स्फीयर्स एक दूसरे की ओर चार्ज लीकेज की कंडीशन में अगर इनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर अल्फा बाय रूट एक्स होती है तो इस कंडीशन में हमें इनका जो रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज है डी क्यू बाई डी टी जो है उसे हमें कैलकुलेट करना है। मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज की वैल्यू को निकालना है। तो आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझने के बाद हम इसका सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले जो नेसेसरी डायग्राम है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। एक कॉमन पॉइंट से हम दो आइडेंटिकल चार्ज छोटे स्मॉल स्फीयर्स हम ले लेते हैं एंड लेट सपोज ये यहाँ वर्टिकल से थीटा एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, अब इनिशियली जो है बच्चों हमें ये जो डिस्टेंस x है दोनों स्फीयर्स के बीच में, इसे हमें अदर नोन पैरामीटर्स की टर्म में निकालना पड़ेगा। तो हमें इन दोनों की स्फीयर्स की एक इक्विलिब्रियम कंडीशन को जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा। तो लेट कंसिडर दी इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ बोथ स्फीयर्स। तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में बच्चों आप ये देखिए कि यहाँ पे ये जो सिल्क थ्रेड है इसमें एक टेंशन डेवलप होगा और यहाँ पे देखिए ये इसका वेट mg नीचे की तरफ लग रहा है। हम किसी भी एक स्फीयर के लिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये ऑल्टरनेट एंगल थीटा होगा और ये यहाँ पे आ जाएगा t cos थीटा और यहाँ पे आ जाएगा ये t sin थीटा। और अब दोनों चार्ज स्फीयर्स हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे। तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है ये हमने यहाँ पे बना दिया। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होगा कि t cos थीटा जो होगा दैट इज इक्वल्स टू वो वेट mg को बैलेंस करेगा और t sin थीटा जो होगा वो रिपल्सिव फोर्स f को बैलेंस कर देगा। इसे हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 नाम यहाँ पे दे सकते हैं। नाउ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1 अगर हम यहाँ पे करें, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करें तो वी विल गेट tan थीटा इज इक्वल्स टू f अपॉन mg। और tan थीटा की वैल्यू को अब देखिए f की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं। f की वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और यहाँ पे हमने लिख दिया इसको mg। ओके, अब बच्चों हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कि ये जो डिस्टेंस x है, इनिशियली इनके बीच की जो डिस्टेंस x है स्फीयर्स की, दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दिस लेंथ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एज x इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू लेंथ l। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। सो इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा हो गया देन हम tan थीटा को नियरली इक्वल्स टू थीटा और इसकी जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे आइडेंटिकल टू sin थीटा ले सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे इसको x बाय 2l कंसिडर कर सकते हैं, x बाय 2 अपॉन दिस l। ओके, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसके आगे जो है वो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं। देखिए हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है tan थीटा की वैल्यू x बाय 2l और एक बार tan थीटा की वैल्यू हमें ये भी मिल चुकी है। तो इसको हम इक्वेशन 3 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं। अब देखिए हम 3 और 4 को इक्वेट कर देते हैं। ऑन इक्वेटिंग 3 एंड 4 तो देखिए हमें क्या मिलेगा, x बाय 2l विच इज़ इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर mg। तो हम इसको 2 को इससे कैंसिल कर देते हैं और x को उधर भेज देते हैं तो हमें मिलेगा x क्यूब, l इधर आ जाएगा, दैट इज l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और यहाँ पे जो है mg हमें मिल रहा है और यहाँ पे हमें मिल रहा है दैट इज q स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए अब हम यहाँ पे जो है दोनों तरफ जो है इसको हम इक्वेशन 5 कंसिडर कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नाउ
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टी। वो हम डिफरेंशिएशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज निकालना है, मतलब हमें डी क्यू बाई डी टी निकालना है इसलिए। तो देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू हमें मिलेगी, 3x² dx बाई डी टी, और ये कांस्टेंट रहेगा तो ये L/2 एप्सिलॉन नॉट mg, और यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 2q dq बाई डी टी, और ये ही है रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज। इसकी वैल्यू को हमें बच्चों कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा आगे चल रहे हैं, हम इसको रफ कर देते हैं। देखिए अब ये जो वैल्यू, अब हमें यहाँ पे एक टर्म आ रही है बच्चों dx बाई डी टी, और हमें एस क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कि गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन प्रॉब्लम कि जो dx बाई डी टी है वही तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग ऑफ स्फीयर्स है, और वो कांस्टेंट है, और वो हमें यहाँ पे दे रखी है दैट इज α/√x। तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट ऑन कर देते हैं। सो वी विल गेट 3x² देन α/√x एंड विच विल इक्वल्स टू L/2 एप्सिलॉन नॉट mg एंड इनटू में 2q देन dq बाय dt। ओके अब स्टूडेंट्स देखिए अब हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आप ध्यान दीजिए यहाँ पे एक टर्म आ रही है L/2 एप्सिलॉन नॉट mg। इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, वो इक्वेशन 5 से हम रिप्लेस करेंगे। L/2 एप्सिलॉन नॉट mg को हम x³ बाय q² लिख सकते हैं। तो देखिए मैं अगले स्टेप में कैसे लिख रहा हूँ, 3x² α/√x, और इस पूरी टर्म्स की जगह मैं लिख रहा हूँ x³ q²। ओके, और यहाँ पे आ गया 2q और dq बाय dt। अब इस तरीके से मैं dq बाय dt की वैल्यू को बड़े इजीली तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए dq बाय dt की जो वैल्यू है वो हमें कैसे मिलती है, यहाँ पे ये q कैंसिल हो जाएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, इधर चल जाएगी, और x की 2 पावर इससे कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों मिल जाएगा 3α/2, और यहाँ पे अब जो है इसकी वैल्यू में आ जाएगा हमारे पास में q अपॉन जो है x⁻³ 3/2। ओके, तो अब देखिए इसके आगे स्टूडेंट्स हमें इसको कैसे कैलकुलेट करना है। हमें यहाँ पे एक टर्म मिल रही है q अपॉन x⁻³ 3/2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने जो इसकी वैल्यू है इसको रिप्लेस किया था, मतलब यहाँ पे निकाला था। अब इधर देखिए, जैसे अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए q² अपॉन x³ की, मुझे पता है यहाँ से ये जो वैल्यू आ रही है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको करके बता रहा हूँ कि देखिए q² अपॉन x³ की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है दैट इज 2 एप्सिलॉन नॉट mg अपॉन l। ओके, अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो मुझे ये इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी, और वो तो उसकी इसलिए हम यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। देखिए कैसे, दैट इज dq बाय dt इज इक्वल्स टू 3α/2 and square root of 2 एप्सिलॉन नॉट mg upon l. So this is our solution to this problem.